ओम नमः शिवाय। यदि आपने हमारे पिछले 3 वीडियोस जो हमने स्वयं अपनी कुंडली देखें इस सीरीज के बनाए हैं नहीं देखें तो इन वीडियोस को आप अवश्य देख लें। हमारा उद्देश्य है कि आप इन वीडियोस को देखने के बाद अपने कुंडली का स्वतः सूक्ष्म विश्लेषण तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक मोटा मोटा विश्लेषण करने में आप सक्षम हो पाएंगे यदि इस पूरी सीरीज को आपने देख लिया। इसके अलावा यदि आप अपनी पत्रिका को लेकर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी जो टर्म्स जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को भी आप बेहतर ढंग से समझना सीख जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप अपने प्रश्नों को बेहतर ढंग से रखने में सक्षम होंगे, तो आपको समाधान प्राप्ति में भी मदद मिलेगी। यानी किसी ज्योतिषी के जो कथन है उसको आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक शब्द के बारे में जो कि आप प्रायः सुनते हैं, वो है मार्केश। मार्केश क्या होता है इसके बारे में सूक्ष्म विवेचना करेंगे। निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, क्योंकि मार्केश शब्द प्रायः जब हम अपनी प्रैक्टिस में भी बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो बात करते हैं कि सर ऐसा सुना था हमने कि मार्केश का चल रहा है पीरियड, इसमें क्या होगा। तो इसी को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है जिससे आप भी मार्केश को समझने में सक्षम हो पाइएगा। मैं हूं पंडित अनूप मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज्योतिष और वास्तु के विषय को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और बेहतर ये होगा कि हम कंप्यूटर पर कुछ चित्रों के माध्यम से यदि आपको समझाएं तो मार्केश के बारे में आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आइए चलते हैं अपने लैपटॉप में और जहां पर हम आपको इसके बारे में डिटेल करेंगे। हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर और जहां पर हम आपसे बात करेंगे मारक भाव और मार्केश के बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लें कि पत्रिका का द्वितीय भाव और सप्तम भाव, इन दो स्थानों को मारक स्थान कहा गया, मारक भाव कहा गया, और इनके स्वामियों को यानी द्वितीय भाव के स्वामी को और सप्तम भाव के स्वामी को मार्केश कहा गया। क्यों कहा गया, मार्केश का क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने के पूर्व आप दो बातों को ध्यान से समझ लें। सबसे पहला, भावात भावम, एक छोटा सा सिद्धांत है जिसको आप समझ लेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। भावात भावम के अनुसार किसी भी भाव का सहायक भाव उससे उतना ही आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका सहायक भाव मिलेगा। जैसे प्रथम भाव का तो सहायक भाव स्वयं प्रथम भाव ही है, क्योंकि प्रथम भाव से प्रथम ही गिनेंगे भावात भावम के अनुसार, तो प्रथम भाव ही आएगा। सबसे पहले आप इधर भी समझ लें, जैसे मान लीजिए धन की बात करनी है, धन को देखते हैं द्वितीय भाव से, तो द्वितीय भाव का सहायक भाव कौन सा हुआ, भावात भावम के अनुसार 1 और 2, यानी इससे जो द्वितीय भाव हुआ वो भावात भावम सिद्धांत के अनुसार इसका सहयोगी भाव हुआ। यानी जब भी हम धन की बात करेंगे तो द्वितीय भाव को भी देखेंगे और द्वितीय से द्वितीय यानी तृतीय भाव को भी देखेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं भावात भावों का। जैसे मान लीजिए आपको दशम भाव की बात करनी है, यानी दशम भाव से कर्म की बात करते हैं, तो दशम भाव से हम कर्म की बात करते हैं, तो कर्म के बारे में और थोड़ा सा सूक्ष्म विवेचन करना हो तो भावात भावम के अनुसार हम दशम से दशम लेंगे। तो यहाँ से दशम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी सप्तम भाव से हम कर्म भाव के सहायक भाव के तौर पर इसकी विवेचना हम करते हैं सप्तम भाव की। यानी कर्म के लिए हम दशम के बाद सप्तम की भी स्थिति को देखते हैं कि सप्तम की स्थिति क्या है। तो आपने ये समझा भावात भावम का सिद्धांत। इसके बाद आप ये समझ लें कि किसी भी भाव का द्वादश भाव, जैसे मान लीजिए प्रथम भाव है तो इसका द्वादश भाव यहाँ पे हुआ, तो प्रथम भाव से किस बात का विचार करते हैं, तन का यानी शरीर का विचार करते हैं। तो इसका जो द्वादश भाव है इसका व्यय भाव है। वैसे किसी भी भाव का द्वादश भाव उसका व्यय भाव होता है। यहाँ पर अगर एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि यदि हम प्रथम भाव से तन की बात करते हैं तो इसके द्वादश भाव से
तन के व्यय की बात करते हैं, यानी मृत्यु की भी बात हम करते हैं द्वादश भाव से। द्वादश भाव से तमाम बातों का विचार होता है, लेकिन इसमें हम मृत्यु की भी विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। इसी प्रकार से अगर चतुर्थ भाव के बारे में देखना हो तो चतुर्थ भाव का द्वादश भाव तृतीय भाव हुआ। तो तृतीय भाव से सुख की अगर हम बात करेंगे चतुर्थ भाव से, तो सुख का व्यय करने वाला भाव है तृतीय भाव। यदि तृतीय भाव किसी भी प्रकार से पीड़ित हुआ तो आपके सुखों में निश्चित रूप से कमी आ जाएगी। तो आपको हमने दो सिद्धांतों की बात कर ली ज्योतिष की, जो कि बहुत आसान से हैं। पहला हमने बात किया भावात भावम का, और उसके बाद हमने बात किया कि किसी भी भाव का द्वादश भाव उसका व्यय भाव होता है। क्योंकि मारक को समझने के लिए, यानी मार्केश को समझने के लिए आपको इन दो बातों की जानकारी होनी अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, अब इसको समझ लें। देखिए, सबसे पहले आप अष्टम भाव को देखें। अष्टम भाव से क्या देखते हैं हम आयु का विचार करते हैं। तो अष्टम से अष्टम यानी भावात भावम के अनुसार आयु का विचार हम यहाँ से अष्टम भाव यानी तृतीय भाव से भी हम करेंगे आयु का विचार। अष्टम भाव से फिर से बता रहा हूँ मैं, अष्टम भाव से हम विचार करते हैं आयु का। तो भावात भावम के अनुसार इसका सहायक भाव जो हुआ वो तृतीय हुआ, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है। तो यानी हम आयु का विचार जब हम करते हैं, इसका सूक्ष्म विवेचन करते हैं, तो हम तृतीय भाव को भी देखते हैं। देखिए, मैंने दो बातें आपसे की थी, भावात भावम और किसी भाव का द्वादश भाव उसका व्यय भाव होता है। तो भावात भावम के अनुसार अष्टम भाव का सहयोगी भाव हुआ तृतीय भाव, और इसका जो द्वादश भाव है, अब इन बातों को ध्यान दें। जैसे अष्टम का द्वादश भाव हुआ सप्तम भाव, यानी आयु का जो क्षय है यानी व्यय है वो हम सप्तम भाव से भी विचार करते हैं। इसी प्रकार से अष्टम से अष्टम तृतीय भाव हुआ, तृतीय भाव के व्यय यानी इसका द्वादश भाव द्वितीय भाव हुआ। तो हम द्वितीय भाव और सप्तम भाव को क्यों मारक समझते हैं, मैं समझता हूँ कि इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। क्योंकि अष्टम भाव का व्यय भाव हुआ सप्तम भाव, और इसी प्रकार से तृतीय भाव का जो व्यय भाव है वो द्वितीय भाव है। तो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो इस बात की कर रहे हैं कि भावात भावम के अनुसार अष्टम का अष्टम तृतीय भाव, और दूसरे सिद्धांत के अनुसार किसी भाव का द्वादश भाव उसका व्यय करता है। तो इसलिए इन दोनों भावों को, द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया। अब बात उठता है कि मारक भाव या मार्केश की दशा में होता क्या है, क्यों हमें चिंतित होना चाहिए इनकी दशाओं में। क्योंकि इनकी दशाओं में यानी मारक भाव या मार्केश की जो दशा है, इनकी दशाओं में विपत्ति, उलझन, कलह, विशेष तौर से घर के अंदर कलह, तमाम प्रकार के रोग, मान नाश, धन नाश इत्यादि इत्यादि घटनाएं घटती हैं। विशेष तौर पे सप्तम भाव की दशा में, सप्तम भाव से मेरा अभिप्राय है सप्तमेश यानी मार्केश की दशा में, जो कि सप्तमेश है, विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सीधा सीधा आयु भाव का व्यय भाव दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि मारक और मार्केश को आप बेहतरीन ढंग से आप समझ गए होंगे। और अपनी कुंडली कैसे देखें, इस सीरीज के पिछले 3 वीडियोज भी आप अवश्य देखें। इससे निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और बाकी यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें। हम सदैव आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। धन्यवाद।